डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम क्लास 7 का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम क्या है? एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट्स क्या है। एक्सपोनेंट्स क्या है? जैसे हमने कोई भी नंबर लिखा a की पावर x, या तो आप इनको क्या कहोगे? एक्सपोनेंट्स, या फिर आप इनको क्या कह सकते हो? और पावर। तो एक्सपोनेंट और पावर एक ही चीज है, तो कंफ्यूज नहीं होना। कभी आप कहेंगे 2 की पावर 5 और मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना। जो हमारी पावर है उसी को क्या बोला गया है? एक्सपोनेंट बोला गया है। अच्छा, जो पावर है वो तो क्या हो गई? एक्सपोनेंट हो गई। लेकिन जिस नंबर की पावर है, जिस नंबर की पावर है वो क्या हो गया? बेस। तो सबसे पहले आपके इस चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी टाइप से पूछे जाएंगे कि आपको एक क्वेश्चन लिख दिया 10 की पावर 2 और आप इसमें बताइए कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। तो बेस क्या हुआ? बेस यहाँ पे आपका हुआ 10 और एक्सपोनेंट या फिर आप कहेंगे पावर कितनी है? एक्सपोनेंट है 2। तो इस तरह से अगर हमारे पास -10 की पावर 2 है तो बेस हमारा हुआ -10 एंड पावर हमारी हुई 2। अब ये हमारे आए कहाँ से? भाई हमने किस नंबर को एक्सपोनेंट्स की पावर्स की फॉर्म में लिखा। तो अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है इस तरह से लिखी हुई है 2 × 2 × 2 × 2, तो आपको ये ज्यादा अच्छा लग रहा है लिखना या फिर ये ज्यादा अच्छा लग रहा है? मतलब जब सेम नंबर्स हमारे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो पावर देखनी हमें यहाँ पे। इसकी पावर कितनी है? 1 है। अगर कुछ भी नहीं लिख रखी है किसी नंबर की पावर, इसका मतलब वहाँ पे पावर 1 है। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। तो सेम बेस, बेस क्या है? सेम है। जब सेम बेस होते हैं तो पावर्स सारी क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो 1 + 1 + 1 = 4। ये हमारा एक रूल होता है। रूल क्या है? आप लिखो इफ a इंटू, क्या होता है हमारा रूल? क्या पढ़ा हमने कि जो हमारे बेस हैं वो क्या है? सेम है। तो हमने लिखा इफ a की पावर x और a की पावर y, a की पावर x है और a की पावर y है, तो हम उसको लिख सकते हैं a की पावर x + y। आई बात समझ में? क्या रूल बना हमारा? हमारा रूल बना कि अगर हमारे पास एक बेस a है जिसकी पावर x है, एक बेस a है जिसकी पावर y है और दोनों किसमें है? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो हम लिख देंगे बेस एक बार और उनकी पावर्स का सम कर देंगे। अगर हमारे पास यही पावर्स, यही बेस किसमें हो? ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बजाय अगर डिवाइड में हो तो वहां पे पावर्स क्या हो जाती हैं? वहां पे पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये दो रूल अभी आप याद रखो कि कब ऐड हो रही है पावर्स, कब पावर्स सब्ट्रैक्ट हो रही है। जब डिवीजन में है तो नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और जब मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों पावर्स ऐड हो जाएगी। इनका यूज होगा। तो हम अगर एक वैल्यू को लिख रहे हैं m × m × m अप टू, मैंने कहा n टाइम्स लिखो। आप, मैंने क्या कहा? n टाइम्स लिखो। तो आप मुझे बताओ आप इसको एक्सपोनेंट या पावर की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो m की पावर n, क्योंकि बेस m मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है। कितने टाइम्स जा रहा है? n टाइम्स जा रहा है। तो पावर 1 + 1 + 1 × n। तो टोटल पावर कितनी हो गई? पावर हो गई n। अब हमें इसके ऊपर एक तो क्वेश्चन इस तरह से मिलेंगे कि आप बताओ कि इसमें बेस कितना है और इसमें एक्सपोनेंट कितना है। सेकंड हमें क्वेश्चन मिलेंगे इवैल्यूएट करने के लिए या फिर हमें क्वेश्चन मिलेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। इवैल्यूएट करना और सिंप्लीफाई करना मतलब सेम होता है। इवैल्यूएट करना भी मतलब उसको सोल्व करना और सिंप्लीफाई करना भी मतलब उसको सोल्व करना। तो इवैल्यूएट का ये जो पहला क्वेश्चन है ये हमें दे दिया 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 को आप कैसे सोल्व करेंगे? तो जो 2 की पावर 5 है इसका मतलब 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई में है?
यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू आई, आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप कर देते हैं 5 2 जा 10 और हमारे पास 10 आंसर आ गया। 10 आंसर नहीं आएगा, हमें बेस 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखना है। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ से 4 आया, 4 2 जा 8, अब हमारे पास 8 आया, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32 और फाइनल हमारे पास सभी को मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ गया, 32 आ गया। तो हम लिख देंगे 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। सेकेंड हमें दे दिया -2 की पावर 6 को हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो -2 की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, तो -2 की पावर 6, अब हमारे पास बेस है -2 कितनी बार मल्टीप्लिकेशन में है, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई में है। तो -2 इंटू -2 हम कितने टाइम्स लिखेंगे, हम लिखेंगे 6 टाइम्स। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे -2 की पावर कितनी है, 6 है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगर आपके पास नेगेटिव साइन के साथ में वैल्यू इवेल्युएट करनी आती है तो सबसे पहले सोल्व कर लो नेगेटिव साइन को। तो देखा इस साइन से ये नेगेटिव साइन कैंसिल, क्यों, क्योंकि सारे हमारे किसमें हैं, सारे जो हमारे नेगेटिव साइन हैं वो मल्टीप्लिकेशन में है। तो दिस नेगेटिव साइन से ये नेगेटिव साइन कैंसिल एंड ये नेगेटिव साइन कैंसिल। अब हमारे पास आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। मल्टीप्लाई करा दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64। हमारे पास -2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 64। 32 2 जा 64। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64। हमारे पास आंसर कितना आ गया, 64 आ गया। अब हमारे पास हमें इवेल्युएट करना है -1 की पावर 9। जब हमें -1 की पावर 9 को इवेल्युएट करना है तो -1 इंटू -1 आप कितने टाइम्स लिखेंगे, आप 9 टाइम्स लिखेंगे और 1 को तो चाहे कितने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करा लो, क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा। अब किसकी बात करते हैं, अब हम इस नेगेटिव साइन की बात करते हैं। जब आप नेगेटिव साइन को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। क्यों, क्योंकि 8 नेगेटिव साइन तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और एक नेगेटिव साइन बच जाएगा। जैसे अगर आप करके देखेंगे तो -1 की पावर 9 है, -1 इंटू -1 आपने लिख दिया इसको 9 टाइम्स। कितने टाइम्स लिखा आपने इसको, 9 टाइम्स। अब 9 टाइम्स आपने लिखा, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब आप नेगेटिव साइन को सोल्व करो, नेगेटिव साइन को सोल्व करोगे तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बट एक नेगेटिव साइन हमारे पास बच गया। तो -1 की पावर 9 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -1 आ गई। अब अगर हम लिख देते -1 की पावर 10, तब आपके पास क्या वैल्यू आती, तब आपके पास वैल्यू आती 1। क्यों, यहीं से देख लो, अगर -1 की पावर 10 है तो इसके मल्टीप्लिकेशन में एक और -1 आएगा और अब इसका नेगेटिव साइन और इसका नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ से ये सीखने को मिला, जब -1 की पावर इवन है तब तो हमारे पास आएगा आंसर 1 और -1 की पावर जब हमारे पास ऑड है तब हमारे पास आंसर आएगा -1। ठीक है, ये हमें यहाँ से सीखने को मिला कि -1 की पावर इवन है तब तो आंसर आया प्लस का 1 और जब हमारे पास -1 की पावर ऑड है तब हमारे पास आंसर आया माइनस का 1। और कैसे आया ये भी आपने यहाँ पे करके देखा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये तो -1 की बात कर ली, अगर मैंने आपसे कहा -2 की पावर जब इवन है तब आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। जब -10 की पावर ऑड है तब आपके पास आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आप मुझे बताओ, तो देखो जब किसी भी नेगेटिव साइन की पावर हमारी इवन होती है तो हमारे पास आंसर हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। जब हमारे पास
नंबर की पावर कितनी होती है, ओड होती है, तब हमारे पास आंसर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो ये बातें हमेशा आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मल्टीप्लाई करें -1 की पावर 11 इंटू 99 की पावर 121, तो आपसे सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे सिर्फ इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनका जो आंसर आएगा उसमें साइन कैसा आएगा। क्या पूछा गया है कि साइन कैसा आएगा। तो एक नंबर के क्वेश्चन के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे 90 इंटू 90 कितने टाइम, 121 टाइम्स। तो आप कहेंगे कि ये तो एक नंबर का नहीं भैया, तो 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपको नेगेटिव साइन ही पूछना है तो आप अपने क्वेश्चन में देख लो नेगेटिव साइन कितने हैं। तो नेगेटिव साइन की पावर कितनी है, 11 है। जब नेगेटिव साइन नंबर ऑफ नेगेटिव साइन हमारे पास ओड है तो हमें आंसर में कैसा साइन मिलेगा, हमें आंसर में मिलेगा नेगेटिव साइन। तो इस तरह से हम क्या बताएंगे, साइन बताएंगे किसी भी क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है -2/3 की पावर 4। क्या क्वेश्चन है, -2/3 की पावर 4। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे कि आपके पास जब विदाउट रेशनल फॉर्म नंबर गिवन थे पावर में तो आपने उनको सोल्व कर दिया, बट यहाँ पे कोई रैशनल नंबर आ गया तो रैशनल नंबर की हमें पावर निकालनी है। हमें गिवन है -2/3 की पावर 4। अब अगर मैं इसको बिना कैलकुलेट करे आपसे पूछूं कि इसका आंसर प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो आप क्या देखेंगे, इसकी पावर देखेंगे, और पावर क्या है, इवन है, तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है। तो अगर हमारे पास होता है कि a/b कोई नंबर है और उसकी पावर m है, ये मैं साथ साथ में आपको इसके रूल्स बता रही हूँ तो आप नोट कर लेना। a/b की पावर m है और ये देखो मैंने ब्रैकेट दोनों डिजिट्स के ऊपर लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है अगर मैं सिर्फ ये लिखूं कि a की पावर m डिवाइडेड बाय b, तब तो ये m पावर b के साथ में नहीं है, लेकिन मैंने लिखा a/b और दोनों की पावर m, और ऐसा ही आपके पास क्वेश्चन है -2/3 और दोनों की पावर 4, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। ये भी आपका रूल है, इसको भी आप नोट कर लो। अब हमारे पास यहाँ से क्या आंसर आया, हमारे पास आंसर आया -2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4। कैसे आया, बाय यूजिंग दिस, इसको यूज करके हमारे पास ये आ गया। अब आप सेपरेट निकाल सकते हो -2 की पावर 4 क्या होती है और 3 की पावर 4 क्या होती है। तो आपने कैलकुलेट करा, -2 को लिखा आपने 4 टाइम्स डिवाइडेड बाय 3 को आपने लिखा 4 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। नेगेटिव साइन सारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। आपके पास आंसर आया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 16/81। ठीक है। अब ये तो इवैल्यूएट वाले क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करते हैं कि कुछ सिंपलीफाई करने के लिए आपको क्वेश्चंस गिवन है, तो उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है -4 इंटू -3 का होल स्क्वायर। तो सेकंड पार्ट हमें दे दिया कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 2/3 पावर 2 प्लस -4/3 पावर 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 5/7 होल स्क्वायर। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं इसके पहले पार्ट का। तो पहला पार्ट हमें कैसे दे रखा है, -4 इंटू -3 की पावर 2, तो -4 एज इट इज इंटू -3 की पावर 2। इट मीन्स आपने -3 को कितने टाइम्स लिखा, आपने -3 को 2 टाइम्स लिखा। तो नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल, बट एक नेगेटिव साइन हमारे पास बच गया, क्योंकि यहाँ से तो पावर इवन थी तो हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। बट यहाँ पे पावर 1 है, इट मीन्स पावर ओड है, तो यहाँ से हमारे पास कैसा आंसर आया, नेगेटिव आया, तो माइनस। अब आप इसको सोल्व करोगे तो 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, माइनस का 36 हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया।
मल्टीप्लाई बाई 5/7 का होल स्क्वायर। अब आपको ये सोल्व करना है, तो सबसे पहले आप किसको सोल्व करोगे? ब्रैकेट को सोल्व करोगे। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो आपके पास ये है 2/3 की पावर 2, 2/3 दोनों की पावर 2, तो आपने क्या लिख दिया 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2। 2 की पावर 2 मीन्स 2 into 2 is equal to 4 और 3 की पावर 2 इट मीन्स 3 3 जा 9। तो हमारे पास 2/3 के होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4/9। प्लस का साइन है एज इट इज, -4/3 की पावर 2, दोनों की पावर 2 है, पावर 2 है तो नेगेटिव साइन तो कैंसिल हो जाएगा। आप करेंगे -4/3 दोनों का होल स्क्वायर, तो आपने लिखा यहाँ पे -4 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 16/9। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 16/9 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई 5/7 होल की पावर 2, इट मीन्स 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 2, हमारे पास आया 25/49। अब फिर से हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स एडिशन में है, तो मैंने आपको सिखाया है हाउ टू ऐड रैशनल नंबर्स। तो हम इनको ऐड करेंगे तो 4 + 16 और ये मल्टीप्लाई बाई 25/49 एज इट इज। 4 + 16 कितना हुआ 20, तो अब हमारे पास आया 20/9 तो आ गया यहाँ से और मल्टीप्लाई बाई 25/49। अब आप इनको सोल्व कर लो, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो, अगर कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो ये दोनों हमारे पास रैशनल नंबर हैं और आप लोगों को पता है कि हाउ टू मल्टीप्लाई रैशनल नंबर कैसे करते हैं। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये हो गई हमारे पास सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कंपेयर 2 की पावर 7 एंड 7 की पावर 2। 2 की पावर 7 एंड 7 की पावर 2 को हमें क्या करना है कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब हमें बताना है इनमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है। या तो आपको एक क्वेश्चन इस तरह से मिल सकता है कि कंपेयर 2 की पावर 7 एंड 7 की पावर 2, या फिर आपको एक क्वेश्चन इस तरह से मिल सकता है कि आप यहाँ पे इन सिंबल में से कोई भी सिंबल यूज करो। तो उसके लिए आप क्या देखोगे, उसके लिए आप 2 की पावर 7 की वैल्यू क्या होगी और 7 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। 2 की पावर 7 की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो देखो हमें आप चेक करना है 2 की पावर 7 और 7 की पावर 2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। 2 की पावर 7 की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 और 64 2 जा 128। 7 पे कर लिया हमने, 7 पे करा तो 2 की पावर 7 की वैल्यू आ गई 128 और 7 की पावर 2 इट मीन 7 स्क्वायर कितना आया 49। और अब आप इनको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, तो ये तो हो गया कंपैरिजन वाला। सेकंड है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। या तो हमें क्या मिलेगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो या फिर हमें मिलेगा कि पावर नोटेशन में लिखो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो भी वही काम करना है, अगर पावर नोटेशन लिखा हुआ मिला है तो भी वही काम करना है। अब आपको एक नंबर दे दिया 125। 125 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मतलब 125 को हमें, जैसे ये क्या है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये पावर नोटेशन फॉर्म है, तो हमें जो ये नंबर दे दिया 125 इसको इन फॉर्म में लेके जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें ये जो नंबर दे रखा है इसके हम फैक्टर्स करेंगे। जब हमने इसके फैक्टर करे 125 के तो हमारे पास क्या आया, सबसे पहले किससे डिवाइड हुआ 125 किससे डिवाइड होगा 5 से, 5 से डिवाइड हुआ तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिवाइड हुआ तो 5 और अगेन 5 से डिवाइड हुआ तो 1। इट मींस 125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 और 5 × 5 × 5 3 टाइम्स अगर हमने 5
-32/243। इसको भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 32 के फैक्टर्स करेंगे और 243 के फैक्टर्स करेंगे। जब हमने 32 के फैक्टर्स करे तो कितना आया, यहाँ पे हमारे पास कितने टाइम्स 2 आएगा, ये हमने यहाँ पे इनके फैक्टर्स कर दिए। तो देखो 1 2 3 4 5, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, लेकिन -32 को क्या लिखेंगे, हमारे पास ये पावर क्या है, ओड है, तो अगर हम -2 की पावर 5 करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, -32 ही आएगा, डिवाइडेड बाई 243 के अगर फैक्टर्स करेंगे तो 243 3 से डिवाइड होगा 81, अगेन 3 से डिवाइड हुआ 27, अगेन 3 से डिवाइड हुआ 9, अगेन 3 से डिवाइड हुआ 3 एंड अगेन 3 से डिवाइड हुआ 1। 243 के फैक्टर्स बन गए 3 into 3 into 3 into 3 into 3, इट मींस 3 कितने टाइम्स आया, 3 हमारा आया 5 टाइम्स, हमने लिख दिया 3 की पावर 5। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो हम लिख देंगे -2/3 और दोनों की पावर 5। क्यों, क्योंकि जब हमारे पास इस फॉर्म में दे रखा था तो हम इसको सेपरेट सेपरेट लिख सकते थे, जब हमारे पास सेपरेट सेपरेट दे रखा है तो हम इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख देंगे और ये हमारी कैसी फॉर्म हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, ये तो मैं बहुत टाइम से आपको समझाते हुए आ रही हूँ। जैसे हमारे पास यही नंबर है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ -32/243। तो ध्यान रखना है बेटा, आप क्या करते हो, आप इसका नेगेटिव साइन हटा देते हो और आप बोल देते हो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। रेसिप्रोकल का मतलब है बिल्कुल उल्टा, साइन की बात नहीं करा, अपोजिट की बात नहीं करा, उल्टे की बात कर रहा है। मतलब जो न्यूमरेटर है उसको तो डिनोमिनेटर बना दो और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दो, वो क्या हो गया, रेसिप्रोकल। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 243 डिवाइडेड बाई -32। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल पावर दोनों के ऊपर है, पावर में कोई चेंज नहीं होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/-2 होल की पावर 2। पावर का रेसिप्रोकल मत कर देना, पावर का रेसिप्रोकल होता है तब तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, पावर का रेसिप्रोकल नहीं करना है, हमें सिर्फ यही करना है। ठीक है, -2/3 होल की पावर 5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास 3/-2, या फिर आप इसको लिख सकते हैं -3/2 दोनों की पावर 5, क्योंकि ये 2 वैसे तो आया डिनोमिनेटर के पास, लेकिन जब हम रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो डिनोमिनेटर के पास जो नेगेटिव साइन होता है वो किसके पास चला जाता है, न्यूमरेटर के पास चला जाता है। कैसे चला जाता है वो भी मैंने आपको रैशनल नंबर में सिखाया है। नेक्स्ट टाइप है राइट 625 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। 625 को किसकी फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट की फॉर्म में, प्राइम्स के प्राइम फैक्टर्स की। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो सेम इसी तरह से हम किसके फैक्टर निकालेंगे, 625 के फैक्टर निकालेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे 625 ना लिख के क्या क्वेश्चन लिखूं, राइट 125 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ऑफ
इट मीन्स 3 की पावर 4। अब हमारे पास आ गया 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 4। इसके ऊपर फोकस करो, ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल कब होंगी? इक्वल का साइन तो बीच में दे रखा है, लेकिन बेस यहाँ पे क्या है? ऑलरेडी सेम है। इनको इक्वल करने के लिए दोनों की पावर्स भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तभी तो अगर हमारे पास 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी आई? 81, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी है? 81 है, क्योंकि हमें क्या दे रखा है कि 3 की पावर x इज इक्वल टू 81। इट मींस इसकी वैल्यू 81 है और इसकी वैल्यू 81 कब आएगी? 3 की पावर 4 करेंगे, x की जगह अगर हम 4 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 81 आ जाएगी। यहाँ से कंपेयर करो, अगर बेस सेम है तो पावर्स हमारी कंपेयर होके इक्वल का साइन है तो इक्वल हो जाएंगे और हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने कुछ सर्टेन टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करा है। नेक्स्ट